हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होती है, मोस्ट डिपेंडिंग टॉपिक है। और जो भी नया इंसान बिगनर आता है मार्केट में, वो ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ना चाहता है। क्या हमें ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ करनी आती है या नहीं आती है, वो इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे हम लोग। आज तक हम लोग क्या मिस्टेक करते आ रहे थे वो बात करेंगे, और क्या खाली ट्रेंड लाइन पर काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लेक्चर के एंड तक और स्किप ना करिएगा, पूरे लेक्चर को आप लोग देखिएगा। जितनी मेरे पास डीप नॉलेज है उतनी नॉलेज मैं आपको दे पाऊंगा, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में। तो दोस्तों, आप जैसे ही ट्रेंड लाइन के बारे में गूगल में सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये देखिए कितने सारे चार्ट आ जाते हैं। यहाँ पर केवल ये दिखाया जाता है कि ट्रेंड लाइन जब मार्केट आपके सामने किसी रेंज के अंदर चल रहा है तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जाता है। आपने यही चीज़ें आज तक सीखी होंगी और यही चीज़ें आपको आज तक पता लगी होंगी। बट मैं कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे होता है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या होता है और हम उसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरी आदत है आपसे कि पहले ये बताना कि आप लोग गलती कहाँ करते हो। गलती करने का मतलब, आप लोग क्या करते हो कि इसको पकड़ा और जी इसको पकड़ा और ये आपकी एक ये ट्रेंड लाइन बन गई। आप कैसे करते हो, आप इस तरीके से करते हो कि इसको लिया और इसको लिया, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। आपके चार्ट पर 50 ट्रेंड लाइन बन जाती है, खिचड़ी पक जाती है, उससे कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसे करते हो, इसे ये ट्रेंड लाइन बन गई। आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। ऐसे करके ट्रेंड लाइन बना देते हो। ट्रेंड लाइन बनाकर कुछ भी नहीं होता। इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन बनाते हो गया आज तक। क्या ऐसे ही करते हो? कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ जी, हम आज तक ऐसे ही करते हैं। आपने कहीं पर पढ़ा होगा, कहीं पर लिखा होगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो 45 डिग्री पर काम करती है, 45 डिग्री पर ट्रेंड लाइन काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं 90 डिग्री की ट्रेंड लाइन काम करती है। अब ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन हो गई, ये 90 डिग्री की ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद 1 मिनट आप वेट करो। वेट करने के बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। लो, ये 45 से बढ़ गई, ये 90 से और नीचे हो गई, ये छोटी हो गई। आपके सामने ये चार्ट छोटा हो गया, आपके सामने ये चार्ट बड़ा हो गया। ट्रेंड लाइन के वो हो गई 45 डिग्री पे काम करेगी या 90 डिग्री पे काम करेगी। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कुछ ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। जैसे काम करती है आपको मैं अभी बता देता हूँ, इसी लेक्चर के अंदर बता कर जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन की थ्योरी समझाऊँगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है आपके सामने। हम लोग क्या करते हैं, आज तक हमारा डिमांड और सप्लाई जोन होता है, जहाँ से मार्केट यू टर्न लेता है उसको मैं एक लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ। उसे हम लोग क्या देते हैं कि सपोर्ट लेवल। आज तक हम लोग यही करते आए हैं। मैं डेली एनालिसिस में भी आपको सपोर्ट ऐसे ही निकाल कर देता हूँ। बट आप एक चीज़ बताइएगा कि सपोज यहाँ पर एक ये लेवल है, ये एक पॉइंट है, राइट। उसके बाद यहाँ से बाजार ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आई, ठीक है। ये बन गया दूसरा लेवल। आप इस लेवल को फिबोनाची का, मैंने आपके लिए पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, थंबनेल भी मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। फिबोनाची का ये एक लेवल हो गया, ठीक है। इस लेवल पर आया, ये लगभग 50% का लेवल मान लेता हूँ, या गोल्डन लेवल 0.618 का मैं इसको मान लेता हूँ। यहाँ आया और ये मार्केट वापसी ऊपर चला गया। उसके बाद ये आपके सामने यहाँ पर दोबारा से नीचे आया। तो मैंने क्या किया, आपके सामने यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्या गेम था और कैसे हुआ था। यहाँ से बायर आया, राइट। वो यहाँ से लेकर चला गया इस बाजार को ऊपर यहाँ तक। अब यहाँ पर जाकर क्या होता है, इस लेवल पर जाकर कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो होती है सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग, राइट। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है जो लोग यहाँ से बाय नहीं कर पाए थे वो आ जाते हैं फोमो में। फोमो क्या होता है कि हम बाय नहीं कर पाए, अब बाजार यहाँ तक चला गया, थोड़ा सा नीचे आ जाए
और मार्केट को जो हैगा फिर हम बाय कर लेंगे। पर जो भी व्यक्ति फोमो में होता है, आप इस बात को समझते हैं और इस बात को जानते हैं, वो कभी भी वापसी में इस लेवल इस लेवल पर आने का वेट नहीं करेगा। वो उसके 50% से या 618% से 50% या 60% से यहाँ से उसे खरीद लेगा, क्योंकि उसके सिनेरियो से, उसके सेटअप से यह स्टॉक या इंडेक्स बुलिश मोड में है। ठीक है, अब क्या होता है, इस जगह पर, इस लेवल पर आने के बाद, एक तो जिन्होंने यहां से प्रॉफिट बुकिंग करी, पहला नंबर, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, प्रॉफिट बुकिंग वाले, और दूसरे फोमो वाले, वो दोनों यहां से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहां से जब वो एंट्री करेंगे तो यहां से ये और ऊपर जाएगा। अब और ऊपर जाकर क्या होगा, और ऊपर जाकर यहां पर फिर से आएगी तीसरे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। अब जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आने के बाद यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो जाएगी। अब आपको मैं इस बात को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। वैलिड ट्रेंड लाइन और फेक ट्रेंड लाइन में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से जो ट्रेंड लाइन होती है, वो ट्रेंड लाइन उसके हिसाब से बनती है जैसे कि मार्केट बुलिश मोड में है या मार्केट बेरिश मोड में है, मार्केट ऊपर की तरफ है या मार्केट नीचे की तरफ है। ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का क्या है जब ट्रेंड लाइन बनती है। अब सिनेरियो कैसे पता करें कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है? आपके लिए एक लेक्चर बनाया हुआ है हाइयर हाई हाइयर लो का, आपको मैंने बताया हुआ है उस लेक्चर के अंदर, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, जाकर देखिएगा आप लोग, कि जब हाइयर हाई बनते हैं और हाइयर आपका लो या लो बनते हैं, तो किस तरीके से बाजार हम बुलिश या बेरिश प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और भी आपके सामने इस वाले लेक्चर में इंडिकेटर आपको मैं देकर जाऊंगा, जिससे कि आप यह पता कर पाएंगे कि मार्केट बुलिश मोड में है या बेरिश मोड में है। तो मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के बाद आप 2 लेक्चर फिबोनाची का और हाइयर हाई हाइयर लो वाला लेक्चर दोनों के दोनों आप देखो, वो दोनों लेक्चर आपको प्लेइंग लिस्ट में मिल जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर बात आती है कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। अब आज के बाद आप एक बात समझ लो, सबसे पहली बात, अगर मार्केट बुलिश मोड में है, वो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे पता लगेगा। तो आप ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे, कभी भी आप ट्रेंड लाइन को जो हैगा नीचे की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको अगर ट्रेंड लाइन मिल रही है कहीं पर, तो आप बुलिश ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे। अगर बाजार आज के बाद आपके सामने लोअर लो, मतलब कि आपके सामने गिरता हुआ बाजार अवेलेबल है, बेरिश मोड में है, तो आप जो ट्रेंड लाइन बनाओगे वो ट्रेंड लाइन आप बेरिश परफॉर्म करोगे, ना कि आप ट्रेंड लाइन वो बुलिश वहां से परफॉर्म करोगे। तो ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन का हम जो हैगा किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करें कि ट्रेंड लाइन बुलिश मोड में है या बेरिश मोड में है। आज मैं अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूं आपसे, आप इसे इंट्राडे में मिनिमम 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप 15 मिनट का चार्ट कम से कम लेंगे, और स्विंग ट्रेड के लिए आप चार्ट जितना मर्जी बड़ा भी ले सकते हैं। 1 डे का चार्ट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 आवर का चार्ट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अब आप एक बात देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है आपने यहाँ से इंडिकेटर वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में आओगे, आने के बाद आप अपने चार्ट पर EMA लिखना। EMA हो गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हमारा फेवरेट इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर पर दोस्तों क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में यहाँ से जाते हैं, बिकॉज मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ जो लोग जीरो से जानते हैं। यहाँ से सेटिंग पर आएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाती है EMA की। अब उसके बाद आपने क्या करना है, EMA की सेटिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर ये आपको EMA दिखाई देगा 9 को आपको नहीं कर देना है 50। आपको 50 क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। 50 कर दीजिएगा। 50 करने के बाद हम इसका कलर कोई भी ले लेते हैं, हम इसका ग्रीन कलर रख लेते हैं। आप अपना मनपसंद कलर भी रख सकते हो। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ से सारी की सारी ड्राइंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ। आप एक चीज देखिएगा, जब आपको 50 EMA
डाउनफॉल में दिखाई देता है तो वहां से आप समझिएगा कि मार्केट बेरिश मोड में है। जब आपको 50 EM में राइजिंग मोड में दिखाई देता है तो वहां से आपको ये लगना चाहिए कि मार्केट बुलिश मोड में है। इससे आप मार्केट के ट्रेंड का पता कर सकते हो। बहुत आसान तरीका होता है 50 EM में से बाजार के ट्रेंड का पता करना। अगर मार्केट बुलिश मोड में है, आपके सामने यह मार्केट बुलिश मोड में है, तो आप ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर मार्केट बेरिश मोड में है तो आप ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे। इससे आपको मार्केट के बुलिश और बेरिश होने का पता लग जाएगा। बस इस इंडिकेटर का इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं होगा। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो एक बारी आप ये देख लो कि आपका 15 EM में राइजिंग है या फॉलिंग है। अगर राइजिंग होगा तो मैं बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा, अगर आपका फॉलिंग होगा तो मैं बेरिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। बस इतनी सी बात आपने देखनी है और इसके अलावा इस इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है। इस इंडिकेटर को आप क्लोज कर दोगे। अब आपने क्या करना है, आज के बाद पेन लो और कॉपी लो। आपके सामने एक पॉइंट ये अवेलेबल है, बाजार यहाँ से उठा, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से दोबारा उठ गया, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट 1 एंड ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा, जब बाजार यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे और इसको ले जाओगे, जब मार्केट यहाँ से तीसरी बार आएगा, थर्ड टाइम, तो यहाँ से ये वापसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो वैलिड होती है वो मेरी भाषा में तीसरी बारी होती है, चौथी बारी आएगा तो ब्रेक डाउन दे देगा। चौथी बार में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रेंड लाइन पर। ये होता है ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा एक मकसद, और कुछ भी नहीं। आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल भी, आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल भी, आप ये समझने की कोशिश करिएगा। इससे ज़्यादा ट्रेंड लाइन का कोई भी मकसद नहीं होता। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन लेने के बाद ये देखिए, ट्रेंड लाइन लेने के बाद ये आपके सामने 2 कॉर्नर टच हो गए। बड़े गौर से देखना। लो ये देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकेंड टाइम दोबारा आया, जब थर्ड टाइम आएगा तो यहाँ से वापसी हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बोलोगे कि सर जी ट्रेंड लाइन को पूरा आकर टच करेगा जब हमें अपने ट्रेड में एंट्री लेनी है, या हमें जो है उसको जो है वहां से वापसी होने का वेट करना है? -1% नीचे भी जा सकता है, -1% पहले भी घूम सकता है। ट्रेंड लाइन इससे ज्यादा और काम नहीं करती है। अब आप बोलोगे क्या मैं इस पर ट्रेडिंग ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड लाइन का केवल आप एक सहारा ले सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्राइस एक्शन को पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप ट्रेंड लाइन का यूज नहीं कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने सेटअप पर बैठोगे और साथ में ट्रेंड लाइन से ये देखोगे कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ क्या ये बाजार यहाँ से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन का काम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब आपके सामने मैं यहां पर कुछ टेस्ट कर लेता हूं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा कि फर्स्ट टाइम आए और सेकंड, ये 2 कोनों को मिलाकर जो ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो तीसरा जब दोबारा आएगा तो ये वैलिड होगा। इसके बाद अगर ये दोबारा यहाँ आ जाता चौथी बार तो मैं यहाँ से ट्रेड का कभी भी नहीं सोचता, ये और गिर भी सकता था। थर्ड पॉइंट हमारा ये वैलिड होता है। यही होता है ट्रेंड लाइन का काम। इससे ज्यादा दोस्तों ट्रेंड लाइन का काम नहीं होता है। अब आपके सामने आता हूं और आकर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये आया, यहाँ पर ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर आया, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। एक 1 पॉइंट, दोबारा आया सेकंड पॉइंट, तीसरी बार आया तो यहाँ से ये घूम गया, चौथी बार आया 1 2 एंड 3, फोर्थ बार आया तो सस्टेन करके ये यहाँ से वापसी गिर गया। इसीलिए आपको बोला आपका मकसद केवल ट्रेंड लाइन को देखने का थर्ड टाइम में होगा आज के बाद। अगर आप ट्रेंड लाइन आपको कहीं से बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या क्या चीज चाहिए? पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरे कोने पर मैं एक रिस्क ले सकता हूं अपने सेटअप के साथ, अपने इंडिकेटर्स के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपने डाटा के साथ। और जब चौथी बार आएगा तो मैं वहां से रिस्क नहीं लूंगा, ट्रेंड लाइन पर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। यह बात आप आज के बाद और करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आप सोचोगे।
1% ऊपर या 1% नीचे ट्रेंड लाइन चल सकती है। ये बात आपको सोचनी चाहिए। विग से बनाऊं या बॉडी से बनाऊं, यह बात भी आप सोचोगे। ये देखिए आपके सामने 1 टाइम आया, सेकंड टाइम आया, जब थर्ड टाइम आया तो ये वैलिड था, आप यहां से ट्रेड ले सकते थे। ये होता है ट्रेंड लाइन का कमाल। चौथी बार में हमें नुकसान दे सकता है, कहां तक नीचे चला गया आप देख सकते हो। 1% माइनस और 1% प्लस से ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन को नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा से। अब आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। बाई गॉड, मैं किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं कर आता हूं। किसी भी तरीके की कोई तैयारी मेरे पास नहीं होती कि मैं अपने चार्ट लेकर आऊं। मेरे को निफ्टी 50 दिखाई दिया, इसमें कर दूंगा। बैंक निफ्टी में क्या होगी उसमें ड्रॉ कर दूंगा। स्टॉक में क्या होगी उसमें ड्रॉ कर दूंगा। मैं बिल्कुल आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। आपके सामने ट्रेंड लाइन 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, तीसरी बार आया, आपके सामने यहाँ से उठकर ऊपर चला गया। चौथी बार आ रहा है, सस्टेन कर रहा है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। मेरा तो तीसरी बार में वैलिड है, बात खत्म। मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानता। जितना हो सके उतना स्टॉक मार्केट को दोस्तों सिंपल करने की कोशिश करो, और जितना आप लोग सिंपल करोगे उतने ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट के अंदर ही रहोगे। तो ये आपके सामने, ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपके सामने यहाँ पे, ये कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई? ये अलग थ्योरी होती है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, तीसरी बारी यहाँ नहीं आया, उस डे में गैप अप हो गया तो इसको इसने सपोर्ट बना लिया। यही होती है थ्योरी, इसके अलावा कोई भी थ्योरी नहीं होती है। तीसरी बार आएगा तो कुछ ना कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसको अवश्य ही लेगा। लो देखिएगा ट्रेंड लाइन का कमाल। लो देखिए ना, आपको और मैं क्या ही कहना चाहता हूँ। आज तक इतनी आसान भाषा में किसी ने नहीं सिखाया होगा। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, तीसरी बार आया, ऊपर गैप अप कर गया। थर्ड टाइम में मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट दे देती है ट्रेंड लाइन। चौथी बार में बिलीव नहीं करना चाहिए, अपने ट्रेंड के साथ करना चाहिए। मार्केट को आपको जानकारी होनी चाहिए, लोअर लो लोअर हाई की, या आपको इंडिकेटर पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश मोड में है या बेरिश मोड में है। और आपके सामने ट्राई कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को। ये लीजिए आपके सामने, और ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लो देखिए, ये देखिए आपके सामने फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, डे क्लोज हो गया, ऊपर यहाँ तक ही गया, डे क्लोज हो गया। उसके बाद गैप डाउन आ गया, कुछ न्यूज़ भी हो सकती है। BTST में कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बाय टुडे सेल टुमारो, कभी भी आप करो। और देख लेते हैं ट्रेंड लाइन आपके सामने। लो ये देखिए ट्रेंड, ये देखिए फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, ये आपके सामने थर्ड टाइम यहीं आया, ये वापसी हो गया, यहाँ भी आया, ये गैप डाउन हो गया, इसे मैं कंसीडर नहीं करता। तीसरी बार में आप यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी के साथ एक रिस्क ले सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इतनी आसान भाषा में आपको ट्रेंड लाइन कोई और नहीं पढ़ाएगा। इससे ज़्यादा ट्रेंड लाइन का और कोई भी काम किसी भी तरीके का नहीं होता है। बस आपको ट्रेंड लाइन की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और इसके अलावा ट्रेंड लाइन की और कोई भी काम नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। फोर्थ टाइम यहाँ पर आया और यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया। फोर्थ टाइम पे मैं बिलीव नहीं करूंगा, मेरा थर्ड टाइम के ऊपर ही ओनली बिलीव होगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने चैनल की ग्रोथ करिए, और डीपली एनालिसिस के लिए आपके लिए फ्री वर्जन EMA स्ट्रेटजी और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। साथ में आपके पास मेरे पास आपके लिए क्या अवेलेबल है उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूं। यह टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने अवेलेबल है। इसके अंदर 4000 से प्लस लोग एक्टिव ट्रेडर अवेलेबल हैं। यहाँ मैं अपनी राय देता हूँ आप लोगों को आकर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट मेरे हिसाब से चल जाए, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सकती हो, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। साथ में यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपके सामने ऑप्शन चैन का हमने डेवलप करा हुआ है।
यह कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। रोज डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद रनिंग मार्केट में मैं आपको कैलकुलेटर का लिंक देता हूं। इस लिंक पर क्लिक कर कर आप साइन इन विद गूगल कर कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेरे पास आपके लिए अवेलेबल है। यह कुछ स्ट्रैटेजी मेरे पास आपके लिए अवेलेबल है। जिस एडवांस वर्जन आपको ईएमए स्ट्रेटजी का है, ईएमए स्ट्रेटजी आपको जो फ्री वर्जन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसका एडवांस वर्जन अवेलेबल है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल है, आरएसआई स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ये तीनों का कॉम्बो अवेलेबल है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम अवेलेबल है। और ये जो पैसे हैं ये भी आपकी एजुकेशन पर ही दोस्तों मैं खर्च कर देता हूँ, ये आप जानते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम के लिए पूरी जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मैंने क्या नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही हम लोग मिलकर काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।